दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज की निफ्टी की सिचुएशन को डिस्कस किया है, साथ में सोना और चांदी क्यों गिरे उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए, डाउ जोन्स की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 1% का ड्रॉप है ओपनिंग में। नो चार्ट अवेलेबल, यानी जस्ट अभी मार्केट ओपन हुए हैं, जो मैंने ये डेटा लिया है, तो 1% की गिरावट है ओपनिंग में, यानी गैप डाउन के साथ में यूएस का मार्केट ओपन हो चुका है। नेस्डेक को भी देख लेते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे परसेंटेज आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1% के आसपास ये भी नीचे खुला है। यूएस के बाजार में गिरावट के पीछे का रीजन एक ही है, एनवीडिया के रिजल्ट जो कि कल आने वाले हैं। लेकिन डाउ जोन्स के अंदर भी कुछ टेक कंपनीज है जिनकी वजह से डाउ जोन्स नीचे है और नेस्डेक नीचे है, फैंग नीचे है। देखते हैं एनवीडिया के रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि यही अभी के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएस के मार्केट के लिए, साथ में इंडियन मार्केट के लिए। बातचीत हमने की थी कि एनवीडिया जिस तरह से रिएक्ट करेगा उसी तरह से अपनी जो डेटा सेंटर वाली कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में उस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ में चेक कर लेते हैं कि एफआईएस ने आज के दिन क्या किया। तो 18 तारीख को सेलिंग की है 728 करोड़ के आसपास की, क्योंकि आईटी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर चुकी है। सेक्टर के चार्ट के अंदर हमने देखा कि सेकंड नंबर पे सेकंड लास्ट के अंदर हमने आईटी कंपनीज का नाम देखा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे एफआईएस ने सेलिंग की, यानी आईटी कंपनीज में सेलिंग की वजह से यहाँ पे ओवरऑल एफआई की सेलिंग देखने को मिल जाती है। एफएनओ की सिचुएशन आपको बताइए, एफएनओ के अंदर भी एफआई नेगेटिव है और कैश मार्केट के अंदर भी एफआई अभी के समय नेगेटिव है। साथ में दोस्तों एक काफी बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है गूगल के सीईओ की तरफ से, जो कि है सुंदर पिचाई। इन्होंने एडमिट किया है, इन्होंने माना है कि कोई भी कंपनी इम्यून नहीं है अगर एआई बबल बर्स्ट होता है तो। इसका मतलब यह है कि इनको भी पता है कि एआई का बबल अभी के समय बन रहा है, वैल्यूएशन काफी ऊपर जा चुकी है कंपनीज की, और अगर ये फूटता है, बबल फूटता है, तो फिर कोई भी कंपनी इम्यून नहीं है। मतलब गूगल भी इम्यून नहीं है, गूगल का स्टॉक भी क्रैश करेगा। साथ में देखिए दोस्तों, ये बोला है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो टेक है यानी एआई है, ये विल लास्ट लाइक इंटरनेट। यानी जिस तरह से इंटरनेट बबल बस्ट हुआ था 2000 के अंदर, उसके बाद में काफ़ी सारे स्टॉक क्रैश हुए जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज थी। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि इंटरनेट कंपनीज ने कैसे परफॉर्म किया। मतलब इंटरनेट बबल बस्ट हुआ, डॉट कॉम बबल जिसको हम बोल सकते हैं, 2000 की बात करें, आगे चल के मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। लेकिन इंटरनेट जिस तरह से आज की डेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से जो एआई कंपनीज है या एआई टेक है, वो आगे चल के 20-30 साल बाद भी रहेगा। ये कहना है सुंदर पिचाई का। साथ में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेंशन करते हुए कहते हैं कि 4 साल पहले इनकी जो स्पेंडिंग थी पर ईयर एआई को लेकर 30 बिलियन डॉलर्स की थी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी के समय जो नंबर है ना, 90 बिलियन डॉलर का हो चुका है, यानी 3 गुना ज्यादा वहां से हो चुका है। साथ में आप नोटिस कर सकते हैं कि आगे के लिए इन्होंने बोला है कि ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम एआई इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं। इनको बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आपको बताइए कि क्या क्या होता है। कभी कंपनीज के स्टॉक काफ़ी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। वो फंडामेंटल्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो जो कंपनी है वो किस तरह से चलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आज से 10 साल बाद एआई होगा या नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इनका कहना सही है या फिर नहीं? आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नेस्डेक का चार्ट है। वैसे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो ये जो क्रैक है ये आपको निफ्टी के चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। एक अलग सा ही क्रैश देखने को मिलेगा 2008 का। लेकिन अगर आप नेस्डेक का चार्ट देखोगे तो उसके अंदर 2008 नहीं, वो 2000 का क्रैश देखने को मिलेगा, क्योंकि नेस्डेक के अंदर मेजरली टेक कंपनीज होती हैं। और डॉट कॉम बबल में जो इंटरनेट कंपनीज काफ़ी ऊपर चली गई थी, जिसमें हम बोल सकते हैं अमेजोन भी था और माइक्रोसॉफ्ट भी था, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज थी, उनके स्टॉक्स क्रैश हो गए थे 90% से लेकर 95%। और काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि 100% क्रैश हुई थी। उनके पास में फंडिंग अवेलेबल नहीं थी, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का था ही नहीं। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लोग, उसी के पैसे से कंपनी चल रही थी। अब इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, डॉट कॉम बबल बस्ट हो गया, इन्वेस्टर ये सोचेगा ना कि मैं क्यों पैसे दूं अगर मुझको आगे चल के रिटर्न ही नहीं मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि कंपनीज के पास में पैसे ही नहीं थे, कंपनी अपने काम धंधे कर ही नहीं पा रही थी, तो कंपनी बंद हो गई। कुछ कुछ कंपनीज थी जो सर्वाइव कर गई, जिसके अंदर आज भी वो कंपनी है, काफ़ी बड़ी बन चुकी है, जिसमें अमेजोन एक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
सो ये कितना गिरा था एक बार आप चेक कर सकते हैं। 2000 की बात यहाँ पे हो रही है, 5000 के आसपास का था, अभी के समय 22,000 के आसपास हो चुका है। और इसमें क्रैश देखे तो देखो 74%। ये आपको सिर्फ गूगल के चार्ट में देखने को मिल रहा है। वैसे एक्चुअली आप देखोगे तो 80% से भी ज्यादा का क्रैश था, 90% के आसपास, और ये इंडेक्स है। सो इमेजिन कर सकते हैं कितनी गंदी हालत हुई थी उस समय। सो काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे बनी, और उसके बाद में रिकवरी आने में सालों लग गए। और फिर इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स भी काफी अच्छे बने, क्योंकि जब स्टॉक नीचे थे और वहां पे किसी ने दाव खेला होगा उन कंपनीज के ऊपर, जैसे जो कंपनी आज के डेट में बिगेस्ट कंपनी बन चुकी है यूएस में, तो काफी लोग अमीर हुए हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी भी कंपनीज होगी जिनके स्टॉक को खरीदा होगा, लेकिन आज की डेट में वो कंपनी है ही नहीं। तो काफी रिस्की सेक्टर है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क को कम करना है तो फिर आपको इंडेक्स के साथ में जाना चाहिए। जैसे कोई नेस्टेक में इन्वेस्ट कर चुका होगा गिरावट के अंदर, तो उसके 1500% के रिटर्न्स बने हैं आराम से, और यूएस के मार्केट को देखकर ये रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। ठीक है। सेकंड, आप ये देखो कि किसी ने अगर पीक पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसके रिटर्न्स कितने कम हो गए। उसके रिटर्न्स हो गए जस्ट 400% के। तो जहां पे 16 गुना पैसा बना, यहाँ पे जस्ट 5 गुना, यानी 400% माने तो 5 गुना पैसा बना। तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो फिर वो स्टॉक जब नीचे आता है लेकिन कंपनी अच्छी होती है तब की जाती है, लेकिन उसको होल्ड करना काफी डिफिकल्ट है। या फिर अगर आप कोई इंडेक्स को लेकर भी करते हैं, कुछ ईटीएफ को लेकर भी करते हैं, तो भी फिर वो गिरावट के अंदर देखना चाहिए। सो ये चीज मैटर करती है। सो एआई कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, यूएस मार्केट की कंपनीज को खरीदना है, तो ऑप्शन है नेस्टेक, या फिर हम फैंग बोल सकते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। कभी कभी उसमें ओपनिंग हो जाती है तो उस हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन जब गिरने पे आएगा तो सबको मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो कब गिरेगा वो आगे चल के पता चलेगा। सो कहने का मतलब यह है कि कभी भी कोई मार्केट के अंदर कोई भी सेक्टर चलता है तो उसको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको टॉप होल्डिंग बना दे, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें कर दे। आपको डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। हर एक सेक्टर का खराब टाइम होता है, हर एक सेक्टर का अच्छा टाइम होता है। 2020 की बात करें या 2000 की बात करें, तो अगर आप यूएस मार्केट के अंदर देखोगे, इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे, तो डिफेंसिव कंपनीज के स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया तेजी थी। नेस्ले, पीएनजी, यूएस मार्केट के अंदर आप देखोगे, इंडिया के अंदर मैरिको, ये मतलब जो भी इस तरह की कंपनीज थी, एफएमसीजी कंपनीज थी, उन्होंने बचाया। 2008 के अंदर अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी कंपनीज ने बचाया, मैरिको ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नेस्ले ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सो हर एक कंपनी का काम टाइम आता है, यानी हर एक सेक्टर का टाइम आता है, और जब वो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब उनको लेना होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन नहीं पता है कि कितना अंडर परफॉर्म करेगा, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा कि नहीं पता कितना अंडर परफॉर्म करेगा, तो हम क्या करते हैं, स्टॉक या सेक्टर गिरे उसके बाद में थोड़ा सा बॉटम बने, फिर रिवर्सल हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। सो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको एनवीडिया की तरफ से देखने को मिलेगा, जो कि कल के दिन उसके रिजल्ट अनाउंस होंगे। एक और बड़ी खबर टेक को लेकर ही है। एजुकेशन टेक बहुत तबाही मचा रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी मालामाल हो चुके हैं इनके फाउंडर्स, काफ़ी पैसा बना है। कुछ क्वेश्चंस भी आपके आए थे कि इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। सो कंपनी का दोस्तों नाम है फिजिक्स वाला। इनके फाउंडर की जो होल्डिंग्स है 16,000 करोड़ के भी पार हो गई है। सो बहुत बड़ी अमाउंट है, बिलियन डॉलर्स में इनकी पर्सनल होल्डिंग्स इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। एक कंपनी है वेस्ट ब्रिज करके, इसका स्टेक कितना है 3239 करोड़ का, क्योंकि इसने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, तो 3200 करोड़ रुपीस का स्टेक इसका हो चुका है। कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3200 करोड़ रुपीस बन गए। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि एजुकेशन टेक एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कंपनी हुआ करती थी, जिसको भी शायद आप जानते हैं, बाईजूस करके। वो कॉलेप्स हो गई, वो टूट गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, जीरो हो गई एक तरह से, क्योंकि उनके जो फाउंडर है, एक टाइम पर इतनी अच्छी वैल्यूएशन उनकी बनी थी पेपर्स में। ये सब पेपर्स में वैल्यूएशन है, जैसे आपको भी पता होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके पास वो नहीं है, उसका अमाउंट आपके पास में नहीं है, वो आपकी वैल्यूएशन है जो कि पेपर में है। जब तक आप उसको बुक नहीं करते, जब तक वो आपका नहीं है। ठीक है। सो बाईजूस के अंदर जो उनके फाउंडर थे, बिलियन डॉलर्स में उनकी वैल्यूएशन पहुंची, और अभी के समय वो जीरो हो चुके हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो लॉयर लेके, वकील लेके केसेस को लड़ पाए। इसका मतलब यह है कि इस सेगमेंट के अंदर रिस्क तो है। साथ में आप देखोगे तो ये भी मेंशन कर रखा है कि इनके प्रमोटर की जो पेपर वेल्थ है वो काफ़ी ऊपर गई, 33% के प्रीमियम के साथ में आज की डेट में लिस्ट हो चुका है। ठीक है, आज इसकी लिस्टिंग थी। सो यहाँ पे आप देखोगे तो दो नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप जानते होंगे, अलक पांडे, प्रतीक माहेश्वरी। इन्होंने 190 करोड़ के स्टेक बेचे, अभी जो आपने खरीदा है वो इन्होंने बेचा है, आपका पैसा इनकी जेब में गया। अब जो ये शेयर्स बेचने वाले हैं, अगर आज की डेट में बेचते हैं
तो इनके पास में ये जो अलक पांडे हैं, इनके पास में 16,000 करोड़ की पेपर वेल्थ है और प्रतीक माहेश्वरी के पास में भी 16,000 करोड़ की वेल्थ है, क्योंकि 45,000 करोड़ के आसपास का ये मार्केट कैप इसका पहुंचा दिया है। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम मान सकते हैं 45,000 करोड़ कम नहीं होता है, क्योंकि जब आपके पास में प्रॉफिट नहीं हो, ठीक है, प्रॉफिट है या नहीं वो आगे चल के देखेंगे। सो आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस कंपनी ने कितना छापा। यहाँ पे 7% के स्टेक है वेस्टब्रिज के पास में, और भी कुछ कंपनीज हैं, नेम्स आप देख सकते हैं, 1800 करोड़, यहाँ पे 730 करोड़, इतनी वेल्थ पर ये बैठे हुए हैं। अब ये तो बेच देंगे क्योंकि इनको कंपनी चलानी नहीं है, इनको तो अपने प्रॉफिट को बुक करना है, इन्होंने खरीदा ही बेचने के लिए था। क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या ये जो फाउंडर्स हैं ये अपनी कंपनी का स्टेक बेचेंगे, क्योंकि हमने ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज देखी है जो लिस्टिंग के बाद में जो जिन्होंने बूट स्ट्रैप करके कंपनी शुरू की थी, यानी किसी बिना इन्वेस्टमेंट की शुरू की थी, जीरो से शुरू किया था, उसके बाद में वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई, बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई, तो उसके स्टेक बेच दिए हैं, जैसा कि ईज माई ट्रिप में आपने देखा। सो क्या यहाँ पे भी वैसा हो सकता है क्या? तो इनसे पूछा गया, इन्होंने बोला है कि हम शेयर होल्डर रहेंगे 10 साल बाद भी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनी भी काफ़ी छोटे स्तर से शुरू हुई थी, एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ था, आपको बताइए, फिजिक्स वाला, और उसके बाद में ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई, क्योंकि फिर उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा, और उस हिसाब से फिर कंपनी काफ़ी बड़ी बनी। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एजुकेशन टेक के अंदर मैसिव अपॉर्चुनिटी है। मैसिव जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती है वहाँ पे मैसिव रिस्क भी होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ में बहुत बड़ी बात यहाँ पे कर दी है कि ये जो कंपनी है ना, ये नेक्स्ट डिकेड, डिकेड हम बोल सकते हैं, यानी 10 साल हम मान सकते हैं इसको, 30% ए ईयर, 30% सालाना की ग्रोथ से आगे आने वाले 10 साल में बढ़ेगी, यानी 30% से भी ज़्यादा के सीएजर आप उसको मान के चलो। सो बहुत बड़ी यहाँ पे बात कर दी गई है, और उसको लेकर कंपनी के स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइंग की और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन इसको दी गई है। सो कंपनी का मार्केट कैप है 45,000 करोड़ के आसपास का, और वैल्यूएशन नहीं है, इट मीन्स कंपनी घाटे में है। सेल्स का डेटा तो बहुत ही शानदार है, 750, 2000, 3000, तो ग्रोथ बहुत ही शानदार है सेल्स में। और स्टार्टअप और जो प्रॉफिट वाली मतलब जो इस तरह की कंपनीज होती है उसमें प्रॉफिट नहीं देखते, उसमें सेल्स देखता है स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में अगर उन्होंने बोला है कि मैं इस क्वार्टर में प्रॉफिट दूंगा और नहीं दिया तो फिर गजब की पिटाई होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है कि प्रॉफिट कब दूंगा, तो सेल्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत चलेगी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 243 करोड़ का नुकसान है, 1131 करोड़ का नुकसान है। ये सब जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का है, इन्वेस्टर्स का पैसा नुकसान में जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बिलीव है कि आगे चल के इसकी वैल्यूएशन और बढ़ेगी और हम उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। इन्वेस्टर ने डुबाए 200 करोड़, तो लेकिन कितनी वैल्यूएशन निकाल ली आज। सो इस तरह से प्ले चलता है मार्केट के अंदर। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको ये देने वाला हूँ कि अभी तो देखो चार्ट बना नहीं है, आगे चल के देखते हैं, नंबर्स आए नहीं है, आगे चल के देखते हैं। ग्रो को हमने देखा, अब उसके नंबर्स देखिए। सो अब हम क्या देख सकते हैं, जैसे ग्रो में हमने कंपैरिजन किया था मोतीलाल ओसवाल या बाकी जो ब्रोकिंग कंपनीज है उनके साथ में। सो यहाँ पे एक कैटेगरी है एजुकेशन, कस्टमर सर्विस, उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज ने कैसा कुछ किया वो देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये NIIT लर्निंग्स, आई थिंक कंप्यूटर लर्निंग्स की एक कंपनी है। प्रॉफिट कम है इसका, यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं, 10 साल के रिटर्न्स नहीं है, तो आप इसका स्टॉक का चार्ट देखो जितना भी अवेलेबल है, ठीक है। शांति एजुकेशन, ये भी आप देख सकते हैं। NIIT, ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट माइनस में, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस हैं, जैसा कि फिजिक्स वाला ने दिया है। सेल्स बढ़ रही है, क्या 10 साल में रिटर्न्स दिए हैं जो कि पैसा 10 गुना हुआ हो? नहीं, 16% का CAGR है, 26% का नहीं है, यानी रिटर्न्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। साथ में एपटेक को देख सकते हैं, ये भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है, 9% की CAGR। बाकी कंपनीज के नेम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात ये है कि ये जो कंपनी है ना, ये फिजिक्स वाला के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट है। फिजिक्स वाला जो कंपनी है, प्रॉपर एजुकेशन टेक जो कंपनी है, जो सब कुछ ऑनलाइन लेवल पे होता है, ऑफलाइन भी होता है, लेकिन मेजरली ऑनलाइन होता है, सारे जो पैसे होते हैं, कमाई होती है, ऑनलाइन होती है। जिस तरह की कंपनी है ना, वो एक ही है मार्केट के अंदर लिस्टेड। सो नहीं बोल सकते हैं हम कि इसके साथ में उसका कंपैरिजन किया जाए। यहाँ पे जस्ट अपन चार्ट को देखेंगे, साथ में नंबर्स को देखेंगे, उसके बेसिस पे ही आगे जजमेंट होगा। बाकी जितना डिटेल थी, जितना डेटा था, मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अब दोस्तों आते हैं कुछ और कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स आज काफ़ी पिटे हैं, क्रैश हुआ है। 6% का क्रैश देखने को मिला है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जीज के अंदर। 211 का पी है, जस्ट अभी प्रॉफिट कमाना इसने शुरू किया है। प्रॉफिट आया इस कंपनी का 27 करोड़ का, जो कि 336% ऊपर था, नंबर्स इसके अच्छे गए।
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है क्योंकि एक बहुत अच्छा स्विंग इसने दे दिया है। गाइडेंस भी ठीक है इसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25% कैपेसिटी एडिशन करने की यहाँ पे बात की है, जो कि ऑब्वियस से ग्रोथ निकलेगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री कंपनी करने वाली है, विच इज़ वेरी गुड। साथ में आप देखोगे तो एक स्विंग इसमें हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे आई थिंक अपन ने बातचीत की थी जब इसके नंबर्स अच्छे गए थे, आई थिंक पिछले क्वार्टर में अच्छी वॉल्यूम के साथ में हमने यहाँ पे देखा एक अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट, थोड़ा सा अटका लेकिन उसके बाद में एक स्विंग कंप्लीट किया, विच इज़ 50% का स्विंग। तो स्विंग कंप्लीट होने के बाद में और ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे आने की कोशिश करा है। तो ये जो रेसिस्टेंस था, अभी यही सपोर्ट इसका फिलहाल के लिए बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं से बाइंग देखने को मिली है। लेट्स सी कि आगे कैसा परफॉर्म करता है। सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। 6% के साथ में स्टॉक गिरा आज के दिन और 100 का पीए, यानी काफ़ी महंगा है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास में जो लॉक इन पीरियड था वो एंड हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। यानी वो अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। 20% इक्विटी ओपन टू ट्रेड, यानी कंपनी का 20% जो हिस्सा है वो बिकने के लिए तैयार है, जो लॉक में था। अब लोग बेचे या नहीं बेचे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लोगों ने बेचा है और बेचने के बाद में 6% के साथ में स्टॉक लुढ़का है, क्योंकि एकदम से जब इतना बिकता है माल तो ऑब्वियस है स्टॉक नीचे आता है। नंबर्स कैसे गए? नंबर्स अच्छे गए। 26% की ग्रोथ, 20% की ग्रोथ यहाँ पे, तो नंबर्स ठीक थे। साथ में आप देखोगे तो एक ब्लॉक डील के जरिए किसी ने 200 करोड़ का माल भी बेच दिया। कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है कि इम्प्रूवमेंट हम आपको दिखाएंगे मार्जिन के अंदर और एबिटा मार्जिन को मेंटेन भी करेंगे। साथ में रेवेन्यू की भी अच्छी गाइडेंस दी है कि एम करे 1 बिलियन रेवेन्यू फाइनेंशियल 28 के पहले पहले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन इसमें हो चुका है। स्टॉक अब अपने सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 11-12% नीचे है। अच्छी कंपनी, रिजल्ट खराब नहीं है, बट जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं चार्ट्स को देखने के बाद में। कुछ रिवर्सल्स हो गए तो उसके बेसिस पे बात करेंगे। नेटवेब अगेन एक गिरावट, 4% का क्रैश आज स्टॉक ने किया है। ओपनिंग ठीक थी, उसके बाद में स्टॉक की पिटाई होना शुरू हो गई, क्योंकि सबको पता है कि एनवीडिया के ऊपर ये कंपनी टिकी हुई है। एनवीडिया अगर अच्छा करेगा तो ये भी कंपनी हो सकता है अच्छा करे, लेकिन खराब करेगा तो पिटाई इसकी पक्की है, क्योंकि एनवीडिया की वैल्यूएशन तो फिर भी 50 की है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन 136 की है। और इस क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो ओके रिजल्ट मार्केट को इसमें लगे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी कल के दिन 1.88% की गिरावट के साथ में। आज के दिन भी स्टॉक आई थिंक नीचे होगा। नेस्डेक और डाउ जोन्स हम देख चुके हैं। कल के दिन इसके नंबर्स आने वाले हैं। ईपीएस की एक्सपेक्टेशन है 1.25 और रेवेन्यू 5,500 करोड़ का आना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है डॉलर्स के अंदर। ये आ जाता है तो अच्छी बात है, और अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है। सरप्राइज करेगा या नहीं करेगा देखते हैं कल के दिन डेटा के हिसाब से। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी पोजीशंस बन चुकी है। एनवीडिया सेट कर चुका है 320 बिलियन डॉलर का प्राइस स्विंग आफ्टर अर्निंग्स। ऑप्शंस इंडिकेट कर रहे हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर है उन्होंने बहुत ही जम के पोजीशंस ली है। और कौन है इसके अंदर सबसे ऊपर? माइकल जेबरी, जो बेच कर बैठे हुए हैं, पुट बाय करके बैठे हुए हैं। सो देखते हैं कल क्या होगा, कैसे रिजल्ट आते हैं, कितनी गिरावट होती है या फिर कितनी तेजी आती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेटवेब के अंदर क्या सिचुएशन है। अब देखो एक क्वेश्चन किसी ने किया है। क्वेश्चन ये है कि नेटवेब ने क्या अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है क्या? चार्ट के प्राइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जीरोधा के अंदर कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। सो सबसे पहले अपन देखेंगे वीकली चार्ट। डे चार्ट के अंदर सपोर्ट टूटा या नहीं टूटा, माइनर सिचुएशन भी देख सकते हैं। बाकी वीकली चार्ट के अंदर ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था स्विंग को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तो सबसे पहले उसको लेता है, जो कि यहाँ से 6% नीचे है। एक बात मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे मोमेंटम एंड हुआ, ट्रेडर एग्जिट कर चुके हैं, जो कि करना भी चाहिए था। इन्वेस्टर अभी शांति से बैठे हुए हैं कि कितना स्टॉक गिरता है, कहाँ पे क्या करना है। री एंट्री वो भी नहीं बनी थी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि री एंट्री के लिए आपको गिरावट के बाद में जो अगली कैंडल बनी है ना, ये उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना है। मतलब कैंडल का हाई रेसिस्टेंस होगा, लो सपोर्ट होगा, और उसी के अंदर अभी तक देखो स्टॉक चल रहा है। यानी स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया तो कैसे री एंट्री माने? नहीं मान सकते, ठीक है। बल्कि ब्रेकडाउन देने की स्थिति में और है। और साथ में हम देखें तो वीकनेस है यहाँ पे, हाई और नीचे, ये और नीचे। लोज की बात करें और नीचे। अब क्या यहाँ से नीचे जाने की तैयारी है क्या? सो ये आपके सामने डे चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूँ
तो ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है। अब ये जो छोटे ब्रेकडाउन होते हैं ना, इनको इतना मतलब वैसे नहीं देखा जाता है कि ये 2 रुपए से स्टॉक ब्रेकडाउन हो गया तो वो ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन मतलब दिखना चाहिए, अच्छा सा मतलब गिरना चाहिए, या ब्रेकआउट है ना दिखना चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो उसको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कहते हैं। बाकी हाँ, ये इंडिकेशन आपको ये देता है कि वीकनेस है स्टॉक में, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने के कंपैरिजन में, आज की सिचुएशन के हिसाब से, जो भी इन्वेस्टर ट्रेडर का माइंडसेट उसके हिसाब से। कल एनवीडिया इसके माइंडसेट को बदल देगा इन्वेस्टर्स के, तो बात अलग है। लेकिन हाँ, अभी के समय वीकनेस है, और जो मेजर सपोर्ट 6% नीचे है उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जाएगी। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। 20 मिनट का वीडियो है, अगर आपने देखा है तो आप यस लिख देना नीचे। पिछले वीडियो को भी देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।